अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम, सुबह का सलाम, सुबह बखैर। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको तो दिल से ठंडा ठंडा मोहब्बत भरा सलाम कबूल। और अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। और कमेंट्स करते हैं, थैंक यू वेरी मच, मोर थैंक यू वेरी मच। आज 10 फरवरी है, 21 शबान है, 28 माघ है। आज के दिन कुछ अहम चीज़ें जो हुई मैं इनका आपसे पहले शेयर करते हैं। 1258 में मंगोल फ़ौज ने बगदाद पे कब्ज़ा किया और अब्बासी हुकूमत का ख़ात्मा किया। आपको याद है कि फिर उसके बाद वहाँ पे खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। और आपको याद है कि वहाँ पे जो उनकी तमाम कुतुब थी अब्बासी लाइब्रेरियों को आग लगा दी गई। ऐसे ही होता है, जो कौमें आने वाले ख़तरे का इदराक नहीं कर पाती ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ख़तरा पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका की तरफ से। मेरा काम है बस दस देना। मैं भाई जन एक चौकीदार जो लंग दे सीटी नहीं मारता रात को, भाई ये देखो वो हमारा काम वो है। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस पे दस्तखत हुए 7 साल जंग बंदी के लिए। 1814 में मलका विक्टोरिया ने शहजादा अल्बर्ट से शादी की। बड़े लोग वड्डियाँ गल्लां, वड्डियाँ शादियाँ। 2005 में जनाब अली नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि जनाब हम न्यूक्लियर हथियार बनाने लग गए हैं, और उन्होंने उसका बाज़ाब्ता तौर पे दुनिया को ऐलान कर दिया। 1948 में कायद-ए-आज़म की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट सामने आई, और उसके बाद हम एहसान फरामोश को हमने अपनी आंखों के सामने उस शख्स को मरते देखा सड़क के किनारे, जिसने इस पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई थी। आज तक हम ये नहीं, वैसे तो हम हर काम में जुडिशल कमीशन बना देते हैं, आज तक हम ये कमीशन नहीं बना सके कि किसके हुक्म पे इतनी कमज़ोर हालत में कायद-ए-आज़म को ज़ियारत से लाया गया। वो कौन सी गाड़ी थी जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, किसने पेट्रोल चेक किया था, बैकअप पे गाड़ी क्यों नहीं थी, एम्बुलेंस कहाँ थी, सिक्योरिटी का अमला कहाँ था। कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। छड्ड दियो तुसी, मट्टी पाओ ते रोटी खाओ, बस छोड़े। ये आप खोलेंगे ना ये, तो फिर आपकी आंखें खुल के रह जाएंगी कि ये क्या हुआ दुनिया में। 1890 में राइटर बोरिस याशर्क, जो बड़ा मशहूर रशियन नावलिस्ट था जिसे नोबेल अवार्ड भी मिला था, पैदा हुए थे। 1949 में ये मार्क बिट्स हैं, ओलंपिक स्विमिंग लेजेंड हैं। इन्होंने तमाम फॉर्मेट में गोल्ड मेडल हासिल किया। वो मार्ज़े वजूद में नहीं आए थे, बल्कि दुनिया में तशरीफ़ लेके आए थे। आज का भी जो मेरा वीलॉग है, इसमें 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं काफ़ी दिनों से तो आपको ये कह ही रहा हूँ कि भाईजान आप ये याद रखें कि मामला चल रहे हैं। अब इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि आज आप देखें कि शायद इमरान खान से मुलाकात हो जाए, सलमान सफदर साहब, खालिद यूसुफ साहब, अली ज़मान साहब, लतीफ़ खोसा साहब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, इनके नाम हैं लिस्ट में मुलाकात वालों के। मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकात हो जाएगी। मामला जो हैं कुछ बेहतर हुए हैं। कैसे बेहतर हुए हैं और ये मैं किस बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कल भी परसों भी मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मैंने आपको जो दोस्त मेरे पिछले व्लॉग नहीं देख सके, मैंने एक सहाफ़ी हैं जो इंटरनेशनल कवरेज करते हैं, फ़खर ज़मान, उनका बताया कि उन्होंने इतना बड़ा दावा किया कि अमेरिका और बरतानिया के सिफारतकार जो हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से जब रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, उनका दावा है, और उसके बाद इमरान खान से मुलाकातें भी। दूसरी जानिब महमूद मौलवी साहब का दावा था कि इमरान खान जब गए पिम्स तो वहाँ पे भी कुछ गैर सरकारी लोगों ने मुलाकातें की। फिर मैंने आपको सुहेल आफरीदी के भी बताया कि सुहेल आफरीदी साहब जो है उनका जो यू टर्न है वो ले। अब आप समझें एक बात, 8 फरवरी का जो हड़ताल थी, पंजाब की समझ आती है कि पंजाब में बहुत बड़ा शो इसलिए नहीं हो सका कि पंजाब में इतने ज़्यादा खौफ के साए हैं, और मरियम की पुलिस ने इतना खौफ फैलाया हुआ है कि कोई बंदा बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेता। मैंने
8 फरवरी को अपने तौर पे ये देखने के लिए कि पीटीआई क्या कर रही है, जिससे भी राब्ता किया तो मैंने उस लीडर को सहमा हुआ डरा हुआ पाया और ऐसा लगा कि जैसे उसे अपनी गिरफ्तारी का खौफ है, पकड़े जाने का खौफ है। तो जो इतना खौफ कन्वर्ट कर दिया पंजाब में वो समझ आती है। लेकिन केपी के अंदर मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल क्यों नहीं, ये शटर डाउन क्यों नहीं हुआ? अब हम कहें कि क्या केपी की हुकूमत ने गद्दारी की इमरान खान के साथ? अभी इधर रुके, इसको इस बात पे कोई यहीं रुके। तो सिंध के अंदर भी पीटीआई ने कोई इतना बड़ा शो नहीं किया। सिंध में ऐसा इतना खौफ के साए नहीं है। पीपल्स पार्टी से आपको लाख के इख्तलाफ होंगे, लेकिन वो एक डेमोक्रेट पार्टी है, वो इस सतह के ऊपर ऐसे नहीं जाती। तरबियत है ना, कहते हैं कि जो रईस लोग होते हैं ना, वो 7 नस्लें उनके अंदर से नवाबी नहीं जाती, और गरीब आदमी अमीर हुआ ना तो उसकी 7 नस्लों तक अब गरीबी नहीं जाती। तो पीटीआई पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो बहरहाल किसी वक्त डेमोक्रेट थी, तो वो डेमोक्रेसी की रवायत उनमें ख़त्म नहीं होती। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? क्या पीटीआई की लीडरशिप ने इमरान खान से गद्दारी की? अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि पीटीआई ने दानिस्ता बड़ा शो नहीं किया। उनकी कहीं ना कहीं ये डील हो चुकी थी कि हम शो बड़ा नहीं करेंगे और बस हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और नुमाइशी सा प्रोटेस्ट होगा। तो इसके बदले इमरान खान से मुलाकात, आगे वाले मामला, चीज़ों की बेहतरी, ये सब कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़खर ज़मान साहब की जो बात है कि कुछ ममालिक जो हैं वो बीच में पड़ गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा जो है वो बेहतर हो जाए, और फ़िज़ा तभी बेहतर होगी जब पीटीआई को उनका हक मिलेगा। कुछ मुझे ऐसा लगता है, और कुछ ऐसा लगता है कि ये हुकूमत ये भांप चुकी है, हुकूमत नहीं, ज़िम्मेदार के जो वो बदमस्त हाथी है डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान की तरफ मुंह करने वाला है। और अगर उसने मुंह किया तो सबसे पहले उसने कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी नहीं है, इंसानी हकूक़ नहीं पूरे हो रहे, और उन्हें ठा करके एक अमेंडमेंट लानी है। तैसी पूंजी भुखे गया साढ़े ते जनाब अली पर रोटी खान नू नहीं गई। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप समझिए, फिर कुछ शायद फैसला साजों को ये बात समझ आ रही है कि इमरान खान अंदर बैठ के सबसे ज़्यादा भारी और ताकतवर है। इमरान खान का वजन अंदर बैठ के सबसे भारी ताकतवर है। 4.5 साल हो गए, आप उसका नैरेटिव कमज़ोर नहीं कर सके। 4.5 साल हो गए, वो अवाम में और उसमें तफरीक नहीं ला सके। जिनको ये ना कि ये बसंत मनाई लाहौरियों ने और बस कमाल 3 दिन हो गया, आज कल ही अपना पॉपुलरिटी चेक कर लें, उन्हें समझ आ जाएगी। ये जो बसंत मनाई गई, इसमें एक चीज़ बारीक और सुने सर, मैं आपको बताऊं, ये बात आपको मैं जिस अंदाज में कर रहा हूँ, मेरे ख्याल अभी तक पाकिस्तान में किसी ने डिस्कस नहीं की कि क्यों लोगों ने इतना ज़्यादा वलवला दिखाया बसंत का। उन लोगों ने भी वो जो बसंत जो गुड्डी नहीं उड़ाते, वो क्यों छतों पर चढ़े? सफोकेशन, पंजाब में इतनी सफोकेशन है कि लोगों को ज़रा सा मौका मिला तो वो छतों पे निकल आए, क्योंकि पंजाब में इतना ज़्यादा जबर का निज़ाम है कि इस जबर के निज़ाम में लोगों को ऐसा लगता है दम घुटता है, उन्हें इंसानी हकूक़ आज़ादी मैसर ही नहीं है। और फिर जब वो पतंग हवा में उड़ाते हैं तो ये एक आज़ादी की फीलिंग है कि हमारे हाथ में एक डोर है, हमने पतंग हवा में उड़ाई हुई है और वो फिर रही है। ये एक लाशऊरी आज़ादी का फीलिंग है जिसको का पंजाबियों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा एहसास है कि पिछले 4.5-5 साल में जिस तरह उनके इंसानी हकूक़, उनकी आज़ादी को जबर के ज़रिए ख़त्म किया गया है, ये रद्द अमल है जो नज़र आया। एनीवे, अब ये बात फिर मैं कहीं और आगे की चली गई। केपी के अंदर केपी हुकूमत ने भी कहीं पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके, वो चाहते तो वो हड़ताल करा सकते थे लेकिन नहीं कराई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खामोश डील हो चुकी है कि पीटीआई अब बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की सियासत नहीं करेगी और वो मुफाहमत का अंदाज़ इख्तियार करेगी। अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, जी अगर ऐसी बात है तो ये जो मौत और ज़िंदगी कंटेनर है ये तैयार है, और ईद के बाद इन्होंने कहा है कि जनाब अली हम अडियाला की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। कहा है कंटेनर तैयार है, तैयारियाँ तैयार है, लेकिन जो उनकी डिमांड्स हैं वो उन्होंने सामने रख दिए कि ये डिमांड पूरी करें तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। और डिमांड में क्या? इमरान खान की सेहत, इमरान खान से मुलाकात, इमरान के केसेस की सुनवाई, बुशरा बीबी को अदालती इंसाफ, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं रही। 13 केस नहीं लग गए इमरान खान के जो कभी भी नहीं लग रहे थे, पेंडिंग पड़े थे।
کیا آنے والے دنوں میں بشا بی بی کے باہر آنے کی خبریں نہیں آپ تک پہنچ رہی؟ کیا عمران خان سے ملاقات کے دروازے نہیں کھلنے جا رہے؟ تو چیزیں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور کے پی میں جان کے دانستہ طور پہ نہیں ہونے دی گئی ہڑتال کامیاب. نہیں تو کے پی حکومت چاہتی تو کر سکتی تھی. پنجاب حکومت 3 دن اپنی منمانی کر سکتی ہے تو کے پی نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کے ریزن پیچھے میں نے آپ کو بتا دی. یہ ٹھیک ہے کہ وہ موت اور زندگی کنٹینر جو ہے وہ تیار ہے، لیکن وہ کنٹینر تب تیار ہوگا جب چلے گا جب آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی. حکومت اور ڈیمانڈ پوری کرنی چلی ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اب ایک چلتے چلتے سن لیں سر کہ وہ سانحہ ہوا داتا دربار، جہاں ماں اور اس کی بیٹی جو ہے وہ گٹر میں مر گئے. پھر اس کے شوہر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے جسم پہ پڑے ہوئے نشان، ماں وہ کہیں بھولی نہیں جا سکتی. مریم صاحبہ نے پھر ایک اجلاس بلایا، اس کی کوریج پڑے یوں، او میں ایسے کر دوں گی. کیا ہوا؟ ایک بندے کو سزا نہیں مل سکی. یہ ہمارا نظام انصاف، یہ ہے ہمارا مصنوعی کاسمیٹک جمہوریت کا نظام. وہ جس اے سی کو آپ نے وہاں سے ٹرانسفر کیا وہ بڑے عہدے پہ لگ گیا، جا کے وہ بڑی سیٹ ہے کہ جتنے جا کے بہ گیا. کسی ایک بندے کو کیا کہا 1 کروڑ روپے انہیں دے دیں، اور 1 کروڑ روپے لے کے وہ کیس ختم ہو گیا، انہوں نے معاف کر دیا. یقین کریں میرے سے بولا نہیں جا رہا ہے، میں اتنی تکلیف میں ہوں. ہمارا خون کتنا سستا ہو گیا یار، کہ ہمارے سامنے وہ ماں بیٹی گٹر میں مر گئے اور اس کے بعد 1 کروڑ دے کے ان کا منہ بند کرا دیں. ریمن ڈیوس لوگوں کو مار دے، انہیں 1 کروڑ دے کے منہ بند کرا دیں. کراچی میں ایک نشے کے اندر عورت باپ بیٹی کو نیچے گاڑی کے دے کے مار دے، ان کو پیسے دے کے منہ بند کرا لیں. شاہ رخ جتوئی لڑکے کو مار دے، وکٹری کا نشان بنائے اور اس کے بعد رہا ہو جائے. کوئٹہ کے اندر وہ ایم پی اے جو ہے وہ ٹریفک وارڈن کو گاڑی کے نیچے دے کے مار دے، اس کا کچھ نہیں ہو. اس لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو، بندے مر جائیں دن دہاڑے، کسی کا کچھ نہ ہو. وہاں پہ بلدیہ فیکٹری کے اندر چاروں طرف سے بند کر کے آگ لگا دی جائے، 300-400 لوگ مر جائیں، کسی کا کچھ نہ ہو. تو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا. مریم صاحبہ میں تالی بجاتا ہوں، ویل ڈن مریم صاحبہ، آپ نے تو انصاف کا بول بالا کر دیا. یہ تھی آپ کی وہ کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی اور میں ماں ہوں اور میری بیٹی گر جائے، یہ بس خالی لفظ تھے. اور وہ شیخ امتیاز جو پیپلز پی ٹی آئی کی لاہور کا صدر ہے، اس نے اگر تقریر کی تو اس کے اوپر آپ نے مقدمہ کر دیا، پرچے کر دیا. وہ شیخ امتیاز کا قصور یہ کہ اس نے وہ ماں بیٹی کا ذکر کیا پنجاب اسمبلی کے اندر، اور اس کے اوپر ایک ایسی ایف آئی آر ٹھوک دی جو پڑھ کے ہنسی آتی ہے، سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. کہتی کہ آپ ماریں گے، کسی کو رونے بھی نہیں دیں گے، کسی کو رونے بھی نہیں دیں گے، اور اس کے اوپر کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیں گے. ویل ڈن مریم صاحبہ، ایکسلنٹ. آپ کے انصاف کے اوپر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. فیض احمد فیض کی ایک نظم ہے، آج جاتے جاتے میرا موڈ میرے سے بولا نہیں جا رہا. میرے دل کے اندر اگر آپ جھانکیں، میری آنکھوں کو آپ دیکھیں تو اس میں جو نمی ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ میں پاکستان کی بربادی پہ میرے اندر کتنی تکلیف موجود ہے. فیض کہتے ہیں کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست ناخنوں قاتل، نہ دست ناخنوں قاتل، نہ آستین پہ نشان، نہ سرخی لب خنجر، نہ رنگ نو کو سنا، نہ خاک پہ کوئی دھبا، نہ بام پہ کوئی داغ. کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے لہو کا سراغ. نہ صرف خدمت شاہاں کے خوب بہا دیتے، نہ دی کے نظر کے بیان جزا دیتے، نہ رزمگاہ میں برسا کے معتبر ہوتا، کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا. پکارتا ہے بے آسرا یتیم لہو، کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ، نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا. یہ خون رزق نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. کیا کہوں میں؟ آئی ایم سوری اس ماں اور بیٹی کے لواحقین کو جو اس جبر کے طاقت کے نظام کے سامنے ہار گئے. السلام علیکم.